धैर्य, भक्ति और समर्पण के कारण एक ऐसा पुष्प बन चुकी हैं जो अनंत काल तक श्री राम गाथा को महकाती रहेंगी। देवी, सत्य तो यह है कि देवी शबरी के चरित्र में से यदि कोई एक भी गुण कोई मनुष्य अपने चरित्र में समाहित कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अद्भुत। जिस शबरी के गुण गाते स्वयं महादेव नहीं थक रहे हैं, उस शबरी का परिचय मुझे भी दीजिए। अवश्य देवी। भीलों के कुनबे के एक मुखिया लखुता भील की इकलौती पुत्री थी शबरी। भोली, पवित्र, जो भौतिक नहीं मन के सुख चाहती थी। माता पिता ने छोटी आयु में ही शबरी का विवाह निश्चित कर दिया, परंतु शबरी, भक्ति और वैराग्य में लीन शबरी विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं कर पाई। अपने घर परिवार को सदा के लिए छोड़ शबरी पंपा सरोवर के तट पर आ पहुंची। जहां नियति ने उनकी भेंट महान ऋषि मतंग से करवाई। शबरी उनका मार्गदर्शन चाहती थी। मतंग के शिष्य और सहयोगियों ने शबरी के कुल के कारण उसका विरोध किया, पर मतंग ऋषि ने उसके मन की पवित्रता को भांपा और शबरी को अपनी शिष्या स्वीकार किया। शबरी की आध्यात्मिक यात्रा, परंतु हर मनुष्य को समय पूरा होने के बाद जाना पड़ता है। ऋषि मतंग के जाने का भी समय आया। इस नश्वर देह का इस संसार में समय पूरा हुआ शबरी। इंद्रदेव मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाकर अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाना चाहता हूं। आचार्य, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं धन्य हुई, किंतु मुझे खेद है कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। गुरु की भेंट को ठुकराने का कारण? आचार्य, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका आशीष मिला, किंतु मेरे जैसे ऐसी कई वनवासी स्त्रियां हैं जिन्हें ना तो ज्ञान का सानिध्य मिला, ना ही उसे अर्जित करने का कोई माध्यम, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। यदि मुक्ति और मोक्ष ही ज्ञान उपलब्धि का माध्यम है, तो मुझे वो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाए जो किसी जात पात, ज्ञान अज्ञान से परे उठकर किसी को मोक्ष दिला दे। आज अंतिम बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति से सुगम कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहीं पंपा सरोवर के तट पर कुटिया बनाओ। नारायण जब राम के नाम से मानव अवतार लेंगे, तब तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे शबरी। उस दिन से लेकर प्रतिदिन शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है। भैया,
आप थक गए होंगे भैया, तनिक यहीं विश्राम कर लीजिए। मैं नहीं लक्ष्मण, जब एक नेत्र रो रही हो तो दूसरी विश्राम कैसे कर सकती है? मेरी सीता वहां पीड़ा में होगी, मुझे विश्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शीघ्र ही माता शबरी तक पहुंचना होगा। आओ लक्ष्मण। शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है। हर दिन उठकर श्री राम के स्वागत की तैयारी करती है। पुष्प फल क्या कुछ नहीं बटोरती। शबरी का जीवन भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रेम, धैर्य और समर्पण की सीख है। मन राम नाम सुखदाई। भैया ये तो पंपा सरोवर प्रतीत होता है। अर्थात अंततः हम अपने गंतव्य तक पहुंच ही गए। हाँ लक्ष्मण, हमें माता शबरी को ढूंढना है, वही हमें आगे का मार्ग दिखाएंगी। आओ। राम, राम, राम। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज ऋषि मतंग की वाणी सत्य हो गई। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे मेरे जीवन का उद्धार करने के। नहीं माता, आप मेरे लिए माता समान हैं और मां पुत्रों के पग नहीं छूती, वो उन्हें आशीष देती है। माता, आपने आपने मुझे माता कहा। जो बरसों अपने पुत्र की प्रतीक्षा करे
जो उसके सत्कार के लिए सदैव तत्पर हो। उसे माता नहीं तो क्या कहूं माता। सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार चाहिए मुझे, शीघ्र अतिशीघ्र। मैं सीता को अपना बनाने के लिए अति उत्सुक हूं। ये श्रेष्ठ पोशाक है लंकेश, आपके जीवन के सबसे श्रेष्ठ पल के लिए। लंकेश्वर सज है अपनी बहन के प्रतिकार और अपनी परीक्षा के पुरस्कार दोनों के लिए। वयम राक्षसम त्रिजटा ऐसे होगी राक्षस जाति की रक्षा। मुझे तुम्हारा अभिवादन नहीं चाहिए, मुझे सीता की स्वीकृति चाहिए। मंडप सजा हुआ है, ये अभी तक सज्ज क्यों नहीं हुई है? मैंने बहुत प्रयास किया। अत्यंत हठी है ये, न भयभीत होती है और न प्रश्न का उत्तर देती है, एक चट्टान की तरह अटल है। रूपवती हो, कदाचित इसीलिए अब तक जीवित हो, अन्यथा लंकेश को प्रतीक्षा कराने का दंड मृत्यु होता है। चलो सज्ज हो जाओ। एक पतिव्रता केवल अपने पति के नाम के वस्त्र पहनती है। मेरा श्रृंगार, मेरा आभूषण, मेरे राम का प्रेम है। स्वर्ण लंका की महारानी बनने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, मूर्ख। जिसे तुम स्वर्णिम अवसर कह रही हो, वो मेरे लिए दुर्भाग्य का निमंत्रण है। कह दो अपने लंकेश से, जिस सीता को वो पाना चाहते हैं वो केवल श्री राम की है। मूर्ख स्त्री, तू बातों से नहीं बल से ही मानेगी। कहाँ है मेरी वधू? एक महामंत्री का मौन राजा और राज्य दोनों के लिए पतन का कारण होता है। प्रहस्त, उत्तर दो। प्रहस्त,
मेरे प्रतिशोध का पारितोष सीता कहां है? जी वो आती ही होगी भैया। 3 जटा और 1 जटा को मैंने भेजा है उसे लेने के लिए। महाराज 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 देखिए महाराज, देखिए क्या हुआ। कैसे हुआ ये सब? मैं नहीं जाऊंगी। मैं केवल श्री राम की हूँ। अनर्थ मत करो। दया लंकापति नहीं करेंगे। यदि विलंब हुआ तो प्रतीक्षा उन्हें क्रोध दिलाती है। शीघ्र सज्ज हो जाओ। देखो, मंडप तो तुम्हें ले जाना ही है। स्वेच्छा से चलो तो पीड़ा कम होगी, अन्यथा राक्षसों को घसीटने का अभ्यास बहुत है। श्री राम, श्री राम। त्रिजटा, इसका दंभ तोड़ने में मेरी सहायता करो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज, बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास कर रहे थे हम। उसके स्पर्श मात्र से ही हमारे हाथ। एक क्षण। पुनः कहो, क्या किया तुमने? हम बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास। मौन! अपमान किया है तुमने। लंका की भावी महारानी का। स्मरण रहे, मेरा विवाह होना है उससे। लंका की होने वाली महारानी को पशुओं की भांति घसीटा तुमने। अगर ये भूल दोबारा हुई तो जीवित जला दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे लेने। ये एक वर का कर्तव्य भी है और धर्म भी। सावधान लंकेश। बुद्धिमान व्यक्ति संकट को पहचान कर भविष्य का निर्णय लेता है। एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को मत ललकारिए। अभी तो केवल 1 जटा और 3 जटा के हाथ जले हैं। कहीं ऐसा ना हो सीता की कोमल काया से निकलने वाली पवित्रता की कठोर अग्नि संपूर्ण लंका को भस्मी कर दे। अभी भी समय है। सीता लौटा दीजिए राम को। भैया, मंदोदरी भाभी उचित कह रही। हमें श्री राम को उनकी सीता। मौन! परामर्श नहीं मांगा मैंने। अपना भविष्य स्वयं इन्हीं हाथों से लिखा है मैंने। प्रहार से, प्रयास से। आज शनि मेरा दास है। लंका का काल कोठरी में बंद है। और अपनी भाग्य रेखा में मैं सीता को स्वयं लिख चुका हूं।
कर आए होंगे ना, चलिए अंदर आकर मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। मेरी प्रतीक्षा का अंधकार आपके आगमन के दीपक से मिट जाएगा। आइए। अवश्य माता। आओ लक्ष्मी। आइए। ऐसी रंगोली मैंने आज तक नहीं देखी माता। इसमें आपकी भक्ति का ही तो रंग है राम। आइए आइए बैठिए। वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यदि सत्कार में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें राम। माँ की ममता हर कमी पूरी कर देती है। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों थक गए होंगे ना, और भूख भी लगी होगी ना। हाँ माता, भूख तो बहुत लगी है। कुछ खिलाइए ना। मैं अभी लाई राम, अभी लाई। ये खाइए राम, मैंने स्वयं एक एक पेड़ चखकर देखा है और ये बहुत मीठे हैं। अतिथि को झूठे भेर खिलाएंगी आप? वो सारे बेर मीठे नहीं होते ना, इसलिए स्वयं सारे बेर चख कर देख रही हूँ कि जो भी मीठे होंगे वही प्रभु राम को अर्पित करूंगी। और मैं वनवासी स्त्री हूँ, राजाओं के सत्कार का नियम नहीं जानती। कहीं कोई त्रुटि हो गई है इसलिए नहीं खा रहे ना। ना खाने के पीछे का कारण कुछ और है। एक माता अपने शिशु की गुटी स्वयं चखती है कि कहीं वो कड़वी तो नहीं, और फिर मधु मिलाकर अपने शिशु को अपनी उंगली से चटाती है। एक माँ दूध गर्म है या नहीं ये स्वयं चखती है और फिर अपने शिशु को पिलाती है। माँ तो वो है जो अपने पुत्र के सुख के लिए विष को भी चख ले। जो व्यंजन माता बनाए पुत्र को उसे मां के हाथों से खाने में ही आनंद आता है। आपके हाथों से बेर और मीठे लगेंगे माता। मेरे हाथ से खाओगे राम? मेरे हाथ से? क्यों नहीं माता, आज आपको देखकर बरसों बाद ऐसा लगा जैसे मेरी तीनों माताएं मिल गई मुझे। माता। क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गई? मैं आपको ये बेर कैसे खिला सकती हूँ?
गुरुदेव मदन के आश्रम में मुझे ज्ञान तो मिला, किंतु अपने कुल के कारण स्वीकृति और इसीलिए मुझे ऋषिमुख पर्वत छोड़ यहाँ आना पड़ा, एकाकी जीवन बिताना पड़ा। यदि आप कुछ हुआ तो आप कहीं मलिन न हो जाए। एक माता तो अपने शिशु को काजल का टीका लगाती है, लोगों की मलिन दृष्टि से बचाने के लिए। भला उस माता के छूने से पुत्र मलिन कैसे होगा? प्रेम तो पारस है जो मलिन को भी पवित्र बना दे। फिर यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन किस रूप में, किस घर में, किस कुल में जन्मा है। महत्व तो कर्मों का है माता। तो अपने ही पुत्र को अपने हाथों से खिलाने में कैसी झिझक माता? खिलाइए ना। ये खाओ राम, ये बहुत मीठा है, ये खाओ। हाँ? सच में माता, ये तो अमृत सा मीठा है। लो लक्ष्मण, माता के हाथ का प्रेम और स्वाद है इसमें, खाओ। वही रघुवर की बन के मैया, वही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई। भजु मन राम नाम सुखदाई। दशों लोकों के स्वामी, चारों दिशाओं के कर्ता धर्ता, काल के काल, लंका नरेश दशानन रावण पधार रहे हैं। तो तुम्हारी हट अब तक नहीं टूटी। उत्तम, अति उत्तम। इतनी सरलता से जो मान जाए वो महारानी होने योग्य नहीं। लंका की होने वाली महारानी पर ये हट, ये क्रोध जचता है, परंतु इस क्रोध के नीचे दबे विवेक को उजागर करो और सोचो, कहीं तुम अपने अभिमान में अपना अधिकार ना खो दो सीता। देखो, लंकापति की पत्नी बनने पर क्या कुछ मिलेगा तुम्हें। ये सुंदर वस्त्र, ये आभूषण, ये लंका और लंकेश सब तुम्हारे होंगे। इस संसार के सारे देव प्रातः काल में तुम्हारी स्तुति गाएंगे। महादेव के कैलाश में बिना किसी रोक टोक जा पाओगी। केवल तुम्हारे हां बोलने की देर है सीता। इसलिए कहता हूं, एक बार पुनः विचार कर लो। जो आचार अशुभ हो उसमें विचार कैसा दशानन? सोचते तो वो हैं जिनके मन में संदेह का बीज होता है, किंतु मेरे मन में केवल श्री राम के नाम का पुष्प खिला है। जिस स्वर्ण, राजपाट और सुखों की लालसा तुम मुझे दे रहे हो, अयोध्या में उसकी कमी नहीं थी रावण।
पर वो सब तिनके की भांति त्याग कर अपने श्री राम को चुना है मैंने रावण। मेरे लिए मेरे श्री राम के साथ वनवास में बिताया हर क्षण त्रिलोक के सुखों और ऐश्वर्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये सीता श्री राम की है, थी और सदा रहेगी। राम राम राम, बहुत हुआ उस वनवासी का गुणगान। कौन है ये राम जिसकी तुलना तुम मुझसे कर रही हो? एक तुच्छ मानव, एक नीरव बालक, जिसे उसकी मां ने उसके राज्य से बाहर फेंक दिया, उसे विवश कर दिया कि वो वन में बिना पादुका के दर दर भटके। 4 राक्षस क्या मार दिए? तुम उसका नाम 10 लोकों के स्वामी, 4 दिशाओं के नाथ लंकेश दशानन के साथ ले रही हो। कुछ नहीं है वो, केवल एक नाम है, राम। रावण, राम का नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राम वो नहीं है जो अपने परिजनों पर अत्याचार करके सुख पर अधिकार प्राप्त करे। राम वो है जो अपने पिता की इच्छा, अपनी माता के वचनों के लिए हर सुख का त्याग कर देते हैं। राम वो नहीं है जो एक स्त्री को बल और छल से बंदी बना दे। राम वो है जो अपने प्रेम और करुणा से अहिल्या को मां कहकर उसे मुक्त कर देते हैं। श्री राम 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 वो है जो पर स्त्री को स्पर्श करते हैं मातृत्व भाव से। राम वो है जिन्हें स्वयं महादेव ने मेरे लिए चुना है। राम वो है जिन्होंने खिलौने के भांति एक उंगली पर वो शिव धनुष उठा लिया था जिसके बल के तले तुम दब गए थे। कुछ स्मरण आया? राम धर्म की पराकाष्ठा है, मर्यादा की परछाई है। राम वो बल है जिन्होंने तुम्हारे भाई खर और दूषण के साथ साथ 14 सहस्त्र राक्षसों को निर्बल कर दिया था। राम मेरी आत्मा है, मेरी आस्था है, मेरी शांति है, मेरे हर रोम के स्वामी है वो राम। राम करुणामयी है तो वो रुद्र भी है। यदि अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो छोड़ाओ मुझे मेरे श्री राम के पास, क्षमा याचना करो उनसे, तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे वो। अन्यथा तुम्हारा अभिमान तुम्हारे साथ साथ संपूर्ण राक्षस कुल को लील जाएगा। राम एक छल है, एक भ्रम है जिसने तुम्हारे मन को अपने वश में कर रखा है। परंतु चिंता मत करो सीता, मैं शीघ्र ही सिद्ध कर दूंगा कि मैं राम से अधिक योग्य हूं। रावण भिक्षुक बनकर तुम्हारे द्वार पर अवश्य आया था, परंतु जो रावण तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो तुमसे तुम्हारे प्रेम की याचना नहीं करेगा,
वो रावण विवश कर देगा तुम्हें रावण के समक्ष नतमस्तक होने को। तुम स्वयं रावण से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगी, और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि इस रावण को ना सुनने का अभ्यास नहीं। तो अभ्यास कर लो रावण। क्योंकि जब तक इस देह में प्राण है, सीता की हर श्वास में केवल श्री राम है। और यदि तुमने अपनी हट ना छोड़ी तो ना लंका रहेगी, ना लंकेश, ना तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और ना तुम्हारा व्यक्तित्व। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मुझे सीता। अब मैं पहले स्वयं को राम से श्रेष्ठ करूंगा और तब तुम्हारे मन पर, रोम रोम पर अधिकार करूंगा मैं। कुछ स्वप्न ही रह जाते हैं लंकेश। रावण वो सत्य है जो भ्रम को ब्रह्मा बना देता है। ये स्वप्न अवश्य सत्य होगा। जिसे तुम कल्पना समझ रही हो वो भविष्य होगा तुम्हारा सीता। ये वचन है मेरा। माता, वर्षों बीत गए। मां का स्नेह, उनके स्पर्श, उनके गोद से वंचित रहा हूं मैं। माता, यदि अनुमति हो तो आपके गोदी में सर रखकर तनिक विश्राम करना चाहता हूं। राम, ये अश्रु कैसे राम? सीता, मेरी धर्मपत्नी, उसकी स्मृति की पीड़ा मेरे नेत्रों के मार्ग से बाहर आ गई। मां, तो उनसे मिला ये? कहाँ है वो? इसी प्रश्न की तो खोज में हूं मैं मां। उस दुष्ट रावण ने उसका अपहरण कर लिया है। दुख के बादल हैं राम, और आपके प्रेम के सूर्य और प्रयास से छट जाएंगे, परंतु आशा का आंचल मत छोड़ना। कदापि नहीं मां। एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो सीता को खोजने में आपकी सहायता कर सकता है। कौन माता? कौन सहायता कर सकता है हमारी?
बांदरों की भूत